नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 4 मई गुरुवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान के 15 बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विन्नी केक एंड मोर। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मानहानि केस में बुरे फंसे राहुल गांधी, अब झारखंड की कोर्ट ने भी दिया झटका। प्रियंका गांधी आज जयपुर के दौरे पर। दिल्ली में धरने पर बैठे पहलवानों के समर्थन में जयपुर में पैदल मार्च। गोल्डन टेम्पल पहुंची नीता अंबानी, मुंबई इंडियंस के लिए मांगी दुआ कबूल। भारतीय मूल के बंगा होंगे वर्ल्ड बैंक के नए अध्यक्ष, 5 साल होगा कार्यकाल। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। 4 साल पहले लोकसभा चुनाव के दौरान एक रैली में मोदी सरनेम को लेकर अपमानजनक टिप्पणी करना पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को अब भारी पड़ रहा है। उनकी टिप्पणी को लेकर देश के कई राज्यों में उनके खिलाफ मानहानि पर मुकदमा दायर हो गया था, जो अब उनके गले की फांस बन चुका है। ताजा मामला झारखंड से जुड़ा है। रांची की एमपी एमएलए कोर्ट ने राहुल की पेशी से छूट की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। यानी अब कांग्रेस नेता को व्यक्तिगत रूप से रांची कोर्ट में हाजिर होना ही होगा। दरअसल यह केस रांची के रहने वाले प्रदीप मोदी ने दाखिल किया था। इसमें कहा गया है कि पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी रांची में चुनावी सभा को संबोधित करने आए थे, तब उन्होंने मोदी सरनेम वाले लोगों पर टिप्पणी की थी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी गुरुवार को राजस्थान के जयपुर के दौरे पर रहेंगी। वह यहां काटजू परिवार से मुलाकात करेंगी। ये दौरा पूरी तरह से निजी बताया जा रहा है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का आज शाम 5:45 बजे जयपुर आना प्रस्तावित है। इससे पहले प्रियंका गांधी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने राजस्थान आई थी। प्रियंका गांधी जयपुर के सी स्कीम में रहने वाले अपने रिश्तेदार काटजू परिवार से मुलाकात करेंगी। राहुल गांधी भी जब जयपुर पहुंचते हैं तो अक्सर इंदिरा गांधी की मौसी स्वरूप काटजू के जयपुर रहने वाले परिवार से मुलाकात करते हैं। दिल्ली में जंतर मंतर पर धरने पर बैठे पहलवानों के समर्थन में जयपुर में भी प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। जयपुर में आज सादुलपुर चूरू विधायक कृष्णा पुनिया के नेतृत्व में प्रदेश के खिलाड़ियों और लोगों ने पैदल मार्च निकाला। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण को गिरफ्तार करने की मांग की। आईपीएल 2023 में मुंबई इंडियंस की जीत की दुआ करने के लिए देश के सबसे अमीर व्यक्ति रिलायंस ग्रुप के मालिक मुकेश अंबानी की पत्नी नीता अंबानी बुधवार देर रात गोल्डन टेम्पल पहुंची। अपनी टीम एमआई की जर्सी पहनकर वह गोल्डन टेम्पल परिसर में दाखिल हुई। नीता अंबानी ने उस समय गोल्डन टेम्पल में माथा टेका जब एमआई की टीम पंजाब किंग्स 11 के साथ मैच खेल रही थी। नीता ने सिख मर्यादा के अनुसार अपने सिर को ढका। इसके बाद उन्होंने पूरे परिसर की परिक्रमा की, गुरु घर में माथा भी टेका। भारतीय मूल के अजय बंगा को वर्ल्ड बैंक का नया अध्यक्ष चुना गया है। वे 2 जून को पद संभालेंगे। उनका कार्यकाल 5 साल के लिए होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने उन्हें इस पद के लिए नॉमिनेट किया था। अजय बंगा का जन्म पुणे में 10 नवंबर 1959 को हुआ था। उनके पिता हरभजन सिंह बंगा भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट जनरल थे। 2016 में भारत सरकार उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित कर चुकी है। बंगा वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष बनने वाले भारतीय मूल के पहले व्यक्ति होंगे। 63 साल के बंगा प्राइवेट इक्विटी फंड जनरल अटलांटिक के वाइस चेयरमैन हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन एनसीसी चीफ के पद से शरद पवार के इस्तीफे से खुश नहीं हैं। दोनों ने शरद पवार की बेटी और सांसद सुप्रिया सुले को फोन करके पवार को मनाने के लिए कहा है। एनसीपी सदस्यों ने बताया कि राहुल और स्टालिन दोनों ही ये जानना चाहते थे कि पवार ने पार्टी अध्यक्ष का पद छोड़ने का फैसला क्यों किया है। उनका कहना था कि पवार को अपने फैसले के बारे में फिर से सोचना चाहिए। मौसम विभाग ने बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्व में 9 मई तक चक्रवात बनने की संभावना जताई है। आईएमडी महानिदेशक मृत्युंजय महापात्र ने कहा कि चक्रवात के उत्तर की ओर बंगाल के मध्य खाड़ी की ओर बढ़ने की संभावना है। महापात्र ने कहा कि 6 मई को बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है। इसके बाद चक्रवात बनना शुरू होने के संकेत हैं। चक्रवात से पहले इस क्षेत्र में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है। चक्रवात का नाम मोचा होगा। राजस्थान शिक्षा विभाग ने सरकारी लाइब्रेरी में धूल फांकती किताबों को स्टूडेंट्स के हाथों में पहुंचाने के लिए कोशिश शुरू की है, जिसमें हर स्टूडेंट्स को लाइब्रेरी से पुस्तकें दी जाएगी। पुरानी व्यवस्था की तरह स्कूल में स्थित लाइब्रेरी से बच्चों को पुस्तकें इश्यू की जाएंगी। नो बैग डे शनिवार के दिन स्कूल के लाइब्रेरियन विद्यार्थियों को पुस्तकें इश्यू कर लाइब्रेरियों को सक्रिय करेंगे। माध्यमिक शिक्षा के उप निदेशक रमेश कुमार हर्ष ने सभी मुख्य शिक्षा अधिकारियों को अपने अधीनस्थ स्कूल के संस्था प्रधानों को स्कूलों के पुस्तकालयों को आबाद करने के निर्देश दिए हैं। बांसवाड़ा में भी इसकी कवायद शुरू हो गई है।
उदयपुर में एक स्कूली छात्रा ने सीएम अशोक गहलोत से सवाल पूछा कि आप सच में जादूगर थे। इस पर सीएम सहित सभी लोग पहले तो ठहाके लगाकर जोर से हंसने लगे। फिर सीएम जवाब देते हुए बोले कि मेरे पिता अच्छे जादूगर थे, मैं उनके साथ कभी कभी भाग लेने चला जाता था। उनके साथ विदेश में जापान और हांगकांग भी गया। हांगकांग में वर्ल्ड सरप्राइज शो था जिसमें दुनिया भर के जादूगर सरप्राइज वाला जादू दिखाने आए थे। मैंने भी अपने पिता के साथ वहां भाग लिया। फिर मैं कॉलेज में भी दोस्तों के बीच जादू दिखाया करता था, तो इस तरह मुझ पर जादूगर की छाप पड़ गई। देश की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई मेन का परिणाम घोषित होने के साथ ही लाखों स्टूडेंट्स अपने जेईई मेन के परिणामों के आधार पर मिलने वाले एनआईटी ट्रिपल आईटी के बारे में जानकारी जुटा रहे हैं। इस बीच मुंबई हाई कोर्ट ने आईआईटी एनआईटी में प्रवेश के लिए 75% बोर्ड प्राप्तांकों में रियायत के संबंध में लगाई गई याचिका को खारिज कर दिया है। इससे लाखों ऐसे स्टूडेंट्स प्रभावित होंगे जिनका बोर्ड में 75% स्कोर नहीं है। करियर काउंसलिंग एक्सपर्ट अमित आहूजा ने बताया कि ऐसे सभी तरह के विद्यार्थियों को अब इंजीनियरिंग संस्थानों में प्रवेश के लिए प्रयास शुरू कर देने चाहिए, क्योंकि अभी भी देश के कई बड़े इंजीनियरिंग संस्थानों में प्रवेश आवेदन प्रक्रिया जारी है। मई का महीना तेज गर्मी के लिए जाना जाता है, लेकिन राजस्थान में लगातार हो रही बारिश से लग रहा है कि बरसात का मौसम शुरू हो चुका है। सर्दी के बाद मानो मौसम ने सीधे मानसून में छलांग मार ली है। इसकी वजह बैक टू बैक आए पश्चिमी विक्षोभ से है। बुधवार को भी अलवर, अजमेर, सीकर, श्रीगंगानगर, चूरू, करौली समेत प्रदेश के कई जिलों में ओले और बारिश का दौर चला। सभी जिलों का पारा 40 डिग्री से नीचे बना हुआ है। इस बार मार्च में एकाएक तेज गर्मी शुरू हो गई थी, तब ऐसा लग रहा था कि अप्रैल मई इस बार खूब तपाएंगे। राजस्थान में चुनाव में 5-6 माह शेष हैं और 24 से अधिक राजनीतिक नियुक्तियां अजय माकन राजस्थान के कांग्रेस प्रभारी थे तब से अटकी हुई हैं। इनमें सबसे बड़ी 14 नियुक्तियां 14 यूआईटी के चेयरमैन की हैं। जोधपुर को छोड़कर 2 प्राधिकरणों की भी नियुक्तियां होनी हैं। पिछले 2 साल से लगातार सरकार पर भी दबाव बनाया जा रहा है कि राजनीतिक नियुक्तियां जल्द की जाएं। हालांकि जाति समाज आधारित बोर्ड आयोगों में नियुक्तियां काफी की गई, लेकिन निकायों की अटकी रहीं। चित्तौड़गढ़ जिले में अब सहकारी उपभोक्ता भंडार संघ के नए बोर्ड के गठन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस बोर्ड में 1 दर्जन सदस्य निर्वाचित किए जाएंगे। चुनाव 15 मई को होंगे। चित्तौड़गढ़ सहकारी उपभोक्ता होलसेल भंडार लिमिटेड संचालक मंडल के चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। राजस्थान सोसाइटी के नियम के तहत अब 2 से 6 मई तक मतदाता सूचियों का प्रकाशन करने के बाद 6 मई तक आक्षेपों की सुनवाई होगी। 9 मई को प्रत्याशी सुबह 10 बजे से नाम दाखिल कर सकेंगे। इसी दिन उम्मीदवारों की सूची का प्रकाशन होगा। बाल विवाह को लेकर कानून बन गए, लेकिन उसके बाद अब भी कई जगह बाल विवाह हो रहे हैं। ग्रामीण इलाकों के अलावा शहरी क्षेत्रों में भी लोग इस कुरीति के साथ चल रहे हैं। हालांकि जानकारी मिलने पर संबंधित संस्थाएं कार्यवाही भी करती हैं। बाल अधिकारिता विभाग के कोटा के सहायक निदेशक डॉक्टर अजीत शर्मा ने बताया कि लॉयंस क्लब कोटा नॉर्थ चैरिटेबल सोसाइटी के अध्यक्ष वरुण रसेवट ने बाल विवाह रोकथाम के लिए अनूठी पहल की है। इसके तहत बाल विवाह की सूचना देने वाले व्यक्ति को 2100 रुपए नगद इनाम दिया जाएगा। दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दे रहे रेसलर्स और पुलिस के बीच बुधवार देर रात झड़प हो गई। कुछ रेसलर्स को चोटें आई है। झड़प के बाद विनेश और साक्षी जैसे मेडल जीतने वाली रेसलर्स रोने लगी। अगली सुबह यानी गुरुवार को बजरंग पूनिया ने कहा कि हम अपने मेडल्स भारत सरकार को लौटा देंगे। इसी बीच बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट और साक्षी मलिक ने गृह मंत्रालय और दिल्ली पुलिस कमिश्नर के नाम चिट्ठी लिखकर तुरंत कार्रवाई की मांग की है। यह पहलवान भारतीय कुश्ती संघ WFI के अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी को लेकर लगातार 12 दिन से धरने पर बैठे हैं। इसी मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होनी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ।